नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद की कैंटीन में खाने गए थे, उसके बाद उस डायरी में उन्होंने लिखा था अन्नदाता सुखी भवा। लेकिन आज वही किसान कराह रहा है। लेकिन वो कराह क्या इस देश की सत्ता के कानों तक पहुंच रही है? मामला उग्र होता चला जा रहा है। मंदसौर में कल की फायरिंग के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का अब आंदोलन काफी उग्र हो गया है। एमपी के कई शहरों में लगातार तोड़फोड़ और बसों में आग लगाने तक की तस्वीरें आ रही हैं। कई ट्रक, कई बसें बीच सड़क पर आग के हवाले कर दी गई हैं। ये हम आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। आज हल्ला बोल में मध्य प्रदेश में जो किसानों की मांग है, और क्या इस पूरे आंदोलन को कोई हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है दूसरे दिन? यह भी एक सच्चाई है कि 5 किसानों की बीते दिन जान गई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि आज किसानों का ये आंदोलन आखिर इतना उग्र क्यों हो रहा है? क्या कोई किसानों को भड़का रहा है? क्या यह आंदोलन धीरे धीरे ऐसे तत्वों के हाथों में जा रहा है जो जानबूझ पर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं? शिवराज ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था, और आज कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस वाला उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी के एमएलए पर। हमें यह भी चर्चा करेंगे कि क्या किसानों के वेश में कुछ उपद्रवी तत्व आंदोलन में घुस आए हैं और इस आंदोलन पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अब बस देखिए जलने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बस के अंदर की भी एक तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बस में बैठे हुए लोगों को, जो कि आम लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों पर भी पत्थरबाजी हुई। वो लोग परेशान होकर चीखते रहे, किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ट्रक और बसों को आग के हवाले किया गया है। एक बस के अंदर की तस्वीर जिसमें यात्री बैठे हुए थे, पत्थर मारे गए अंदर, यात्री चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। आंदोलनकारी इतने उग्र हो चुके थे। पहले आपको जरा सुना देते हैं कि आखिर वो जो पूरी बातचीत है, जिसमें पुलिस वाला एक कांग्रेस के विधायक से बातचीत करते हुए बता रहा है कि हमने तो आपको कहा था कि आप स्थिति को नियंत्रण में कीजिए, फिर स्थिति इतनी बेकाबू कर रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लूटपाट, सड़क पर कोहराम मचता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रकों को, बसों को आग के हवाले किया जा रहा है। एक यूको बैंक में आग लगा दी गई है, एक पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई है। आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आखिर आंदोलन के नाम पर यह उपद्रव कैसा? लेकिन इन सब के बीच क्या साजिश किसान के मुद्दे से भटकाने की है? ये भी, ये देखिए बस के अंदर की तस्वीर, जरा सुनाइए अंदर यात्री कैसे चीख रहे हैं। जल्दी फोन भगा दो लोगों को। हेलो पंकज जी, गेट खोलो ना इमरजेंसी। लगाओ जल्दी फोन भगा दो लोगों को। हेलो पंकज जी, गेट खोलो ना इमरजेंसी। एक कराह यह भी है जो इस बस से आम लोगों की निकल रही है, एक कराह उस किसान की भी है जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, और एक देश की अर्थव्यवस्था भी है जो गोते लगाती हुई ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या वो इस मोड़ पर है कि किसानों की कर्ज माफी के साथ सरकार कोई बड़े फैसले ले। उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से जो किसानों के कर्ज माफी की गई थी, उसके बाद जो ये पूरा मामला महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में उठा है, और खास तौर पर मध्य प्रदेश में किसानों की जो मांग है वो भी हम आपको लगातार नीचे दिखाते रहेंगे। इन सब के बीच एक उग्र होता हुआ आंदोलन, लेकिन उन सब के बीच ये सवाल भी कि क्या कुछ लोग इसे भड़का रहे हैं। संबित पात्रा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री कैंटीन में गए थे संसद के, तो उन्होंने लिखा था अन्नदाता सुखी भवा। वो अन्नदाता आज सुखी नहीं है, तभी सड़क पर निकला है।
क्या रोड मैप है आपके पास? क्योंकि कर्ज माफी कितना कर पाएगी सरकार, कहां कहां पर आप कर देंगे, कितना कर देंगे, अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ, लेकिन कुल मिलाकर जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि किसान को जितनी भी लागत आती है उससे 50% ज्यादा उसको मुनाफा हम दिलवाएंगे जब सत्ता में आएंगे। ऐसा होता तो किसान सड़क पर नहीं पहुंचता। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है कि जिस प्रकार से 5 किसानों की मृत्यु हुई है वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, मैं उसमें दुख प्रकट करता हूं। मगर जिस प्रकार का अभी आपने दृश्य दिखाया कि निहत्थे लोगों के ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा है, वहां जिस प्रकार से आर्जनी हो रहा है, मैं एक बात बता सकता हूं कि अन्नदाता जो भगवान स्वरूप होता है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि अन्नदाता कभी ऐसा नहीं कर सकता, ना वो करेगा। वो कभी निरीह व्यक्ति के ऊपर पत्थर नहीं चलाएगा। जहां तक एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो प्रश्न आपने पूछा उसका सवाल है, देखिए यहां जो एक्सपर्ट भी बैठे हैं वो भी मानेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में अगर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसी राज्य का है तो वो मध्य प्रदेश का है, लगभग 25% का है। और आपको जान के आश्चर्य होगा अंजना जी, इसके लिए जो अवार्ड मिलता है जिसका नाम है कृषि कर्मण अवार्ड, ये भारत सरकार देती है। 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश को मिला है, जिसमें कि 4 वर्षों तक तो यूपीए की सरकार ने दिया है, 1 वर्ष हमने भी दिया है, मगर यूपीए की सरकार जो इससे पहले थी उनका भी मानना था कि सर्वोच्च अगर कृषि उत्पादन में कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश। संबित पात्रा जी, बात अभी की है, बात की नजाकत को समझिए। आपको मालूम है वो 5 मांगे क्या हैं जो मध्य प्रदेश के किसानों की हैं? नहीं, बिल्कुल मैं नजाकत को समझते उनकी मांगे सर पिछले 2 साल की हैं। इसको मत जोड़िए किसी तमगे से, इसको मत बताइए कि राधा मोहन सिंह देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ही फॉर्मूला हम हर जगह चलाएंगे। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कैंसिल कर चुके हैं। मेरे पास वो 5 मांग है जो वहां के किसान मांग रहे हैं, और वो पिछले 2 वर्षों के उत्पाद से जुड़ा हुआ है। इसकी गंभीरता को समझिए। कब किसने अवार्ड दिया ये मत सुनाइए। आज किसान बहुत परेशान है, तभी सड़क पर है। ये अपने आप में एक दूसरा मामला है कि उपद्रवी तत्व घूम रहे हैं। जहां तक मांगों का सवाल है मैं उस पर भी उत्तर दे दूं। हाँ। देखिए जो मांग मुख्यतः रही है, लगभग 11 मांगे रही हैं, उनमें से 8 से 9 मांगे पूरी हुई हैं। चूंकि दर्शक देख रहे हैं, मैं उनकी सहूलियत के लिए उनमें से कुछ मांगे बता दूं। देखिए किसानों का मांग था कि मूंग का जो उपार्जन है उसके न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रति क्विंटल बढ़ा दिया जाए। उसको बढ़ा के किसानों के हिसाब से 5,225 रुपए कर दिया गया है। 30 जून 2017 तक उसे ले लिया जाएगा, अर्थात खरीद लिया जाएगा। तुअर दाल और उड़द दाल के लिए भी यही मांग थी, उसके भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5,050 कर दिया गया है और उसे भी 30 जून तक उसका क्रय किया जाएगा। प्याज को लेकर बहुत सारी परिस्थिति खराब हो रही थी, किसानों का डिमांड था कि प्याज खरीदा जाए। मार्केट के माध्यम से राज्य की सरकार 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 22 जिलों में 48 केंद्रों में प्याज खरीद करेगी। यह मांग भी पूरी कर ली गई है। आप देखिए कृषक कह रहे थे कि डिजिटल मनी मत दीजिए, हमारे हाथ में नकद दीजिए। इस मांग को भी पूरा किया है। 50% नकद किसान के हाथ में और 50% नकद आरटीजीएस के माध्यम से किसान को दिया जाएगा। एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 1,000 रुपए करोड़ के हिसाब से यह भी स्थापित किया गया है। एक बड़ी बात जो यहां पर किया गया है वो यह भी है कि फसल ऋण जो है यह अब एकमुश्त रबी के लिए और खरीफ के लिए अलग अलग नहीं दिया जाएगा, एकमुश्त ये ऋण दिया जाएगा। यह मांग भी पूरी। मोहिनी मोहन मिश्रा जी हमारे साथ है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी है भारतीय किसान संघ की। ये मांग मान ली गई है क्या? क्योंकि ये मांग रखी गई थी कि 50% हमें कैश मिले, क्योंकि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, उसके बाद से डिजिटल पेमेंट के नाम पर ठगा जा रहा था किसानों को। आपको दे दिया जाएगा, चेक दे रहे थे। क्या ये मांग मानी गई? किसान तो परेशान था इस विषय को लेकर। 4 तारीख को जो समझौता हुई सरकार के साथ, 3-4 संगठन किसान संघ उसमें था, उसमें सरकार इसको माना कि हमने इसको आगे की व्यवस्था में लागू करेंगे। इसके लिए इसके कारण हम करेंगे क्या? उन्होंने रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया है। तो किसानों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही? वो घोषणा किए, मीडिया में भी बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और इसके कारण हमने भी घोषणा की अगर सरकार इसको लागू करता है तब तक हम आंदोलन को स्थगित करते हैं। तो फिर ये क्यों स्थगित नहीं हो रहा? क्यों शिवराज सिंह के हाथ से बाहर निकल रहा है? ये देखिए सड़क पे क्या कोहराम मचा हुआ है। वही तो विषय है। 4 तारीख तक सारी विषय हो गया। वहाँ किसान यूनियन के प्रवक्ता थे, किसान सेना के लोग थे, भारतीय किसान संघ थे, जितने मांग थे उसमें 2-3 मांग को छोड़कर सारी मांगों में मतलब आप संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप भी प्रोटेस्ट में थे सरकार के खिलाफ। हम ही आंदोलन किए थे। आंदोलन हमारा ही था, किसानों का था। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो सड़क पे खड़े हैं? ये तो पूरा जांच का मामला है। 4 तारीख घोषणा होने के बाद 5 तारीख शांत रहा, वो 6 तारीख को इतना उग्र हुआ। जैसे आपने बताया, किसान कभी ऐसा हिंसक आंदोलन नहीं करता है।
नहीं, हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं। अतुल अंजान जी, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी, हमारे साथ सीपीआई के जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुकेश नायक जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। लेकिन आप भी देखिएगा अतुल अंजान जी और मुकेश नायक जी, खास आपके लिए मैं ये जरा वीडियो आ गया है। एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, इंदौर के कांग्रेस विधायक हैं जीतू पटवारी, किसानों को भड़काने का आरोप लगा है। आज तक के पास एक वीडियो है जिसमें एक पुलिस वाला जीतू पटवारी पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है। पुलिस वाले के मुताबिक विधायक किसानों को समझाने का भरोसा देकर आए थे, लेकिन उन्हें उकसा कर चले गए। ये वीडियो पहले देखिए नायक जी, फिर जवाब दीजिएगा इस पर। आप बदल नहीं सकते हैं। कराया था, चलो हो गया। आप शांति है, इनको निकालो बाहर, चला प्रशासन को बाहर निकालो, इनको अंदर है दुकान वाले नहीं, इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो इनको। लड़ने की बजाय बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ। अरे विधायक जी सुनिए मेरी बात, बता रहा हूँ। एक एक बात करोगे, दोनों एक एक करोगे। आपने शांति का बोला था, मेरे गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में हुड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीजिए आपने गारंटी ली थी। आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी आपने गलत किया, काम करो। मैं करूँगा अपना काम, और आप भी अपना काम कीजिए। जिनको भड़काया आपने, प्लीज आप उनको लेके जाइए अंदर। ये शहर में आपने उलझाव मत उत्पन्न कीजिए, आपको लेके जाना पड़ेगा उनको अंदर। जवाब दीजिए मुकेश नायक जी। ये जीतू पटवारी साहब हैं, इंदौर से विधायक हैं, और पुलिस वाला कह रहा है कि सर आपने भरोसा दिया था कि आप शांति करेंगे और आप यहां पर लोगों को उकसा रहे हैं। अंजना जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो फुटेज आपने दिखाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने जो मध्य प्रदेश बंद का कॉल किया था, ये उस दिन का है जब किसानों की मृत्यु के बाद जब आक्रोश हुआ, सारे घटनाक्रम के बाद का वीडियो फुटेज है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, इस आंदोलन के पीछे अगर कोई राजनीतिक दल होता तो ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले ही नहीं पाता। ये आंदोलन बिल्कुल असंगठित है, ये विशुद्ध रूप से किसानों का आक्रोश है, स्वस्फूर्त आक्रोश है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद खरीफ की फसलों से लेकर रबी की फसलों तक लगातार किसान जब परेशान हुआ, तो निरंतर बढ़ता हुआ जो असंतोष है उसने विस्फोट का रूप लिया है। मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा किसान सड़क पर है इस वक्त। अंजना जी, कोई राजनीतिक दल इसके पीछे नहीं है, ये किसानों का स्वाभाविक आक्रोश है। आपके विधायक पर पुलिस वाला क्यों बरस रहा है, ये समझा दीजिए। देखिए, आप बताइए मुझे कि पूरे लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी के लिए कोई डेमोक्रेटिक स्पेस है या नहीं है? विधानसभा में अपोजिशन लीडर होते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में। हमारा ये अधिकार है और कर्तव्य है कि जनता के अधिकारों के लिए, गवर्नमेंट के फेलियर के लिए हम सड़क पर आए, सरकार को जागृत करने का काम करें। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आपने मेरा सवाल नहीं सुना, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं तीसरी बार आपसे पूछ रही हूं। हमने वीडियो दिखाया अपने दर्शकों को, सच्चाई सामने रखी। पुलिस वाला आपके विधायक को कह रहा है, विधायक जी आपने भरोसा दिया था कि आप शांति करेंगे, आप लोगों को उकसा रहे हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपने लोगों को बहकाया है, आम लोगों को परेशानी हो रही है। ये पुलिस वाला ऐसी बात आपके विधायक को क्यों कह रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मुकेश नायक जी? 5 किसानों की जान गई है बीते दिन। पूरी गंभीरता को समझ रहा हूं, और जब भी सड़कों पर आंदोलन होता है, हाँ। तो नेताओं और पुलिस के बीच में, नेताओं और प्रशासन के बीच में इस तरह का आक्रोश होता है। आप देखिए 2 दिन से जिस तरह से किसानों को पकड़ कर सड़कों पर मारा जा रहा है, 5 किसानों को गोलियों से भूंस दिया, कलेक्टर और एसपी को जनता सड़कों पर मार रही है। ये कोई साधारण आक्रोश नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल द्वारा भड़काया हुआ आक्रोश नहीं है। पूरे राज्य में किसान सड़क पर है इस वक्त। अतुल अंजान जी, और बीजेपी ने जो किसान संगठन के लोग अभी हमारे साथ इस डिबेट में बैठे हैं, बीजेपी ने पूरे आंदोलन को 2 भागों में बांटने की कोशिश की। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने विचारधारा के किसान संगठन को अपने पास बुला लिया, उससे समझौता कर लिया। जो किसान आंदोलन कर रहे थे, बहुत गंभीर आरोप है आप पर, आरोप है, लेकिन उससे पहले अतुल अंजान जी, नहीं अतुल अंजान जी, उसके बाद संबित जी प्लीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अतुल अंजान जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जब सन्नाटा लोग बनाए रखना चाहते हैं, आपने सन्नाटा तोड़ने के लिए बहस को चलाया है। आज देश के किसान सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद
झारखंड, ये सारे के सारे किसान आंदोलित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? गुजरात के भी किसान आंदोलित हो रहे हैं। क्या वजह है? वजह इसकी एक है, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले 2014 में 423 पब्लिक मीटिंग जो की थी, उसमें 217 मीटिंगों में यह कहा कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करेंगे, किसानों के उत्पादन को लाभकारी मूल्य दिलाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में उन्होंने कहा कि हम किसानों की लागत दर के ऊपर उसकी मजदूरी जोड़कर और उस पर 50% दे करके हम करिए। अतुल अंजान जी, ये भी वैसे अतुल अंजान जी बात पूरी करें साहब। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ एक सीपीआई के नेता की तरह बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी किसानों की संस्था है, और जिस स्वामीनाथन कमीशन की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं अकेला किसानों का रिप्रेजेंटेटिव था। 3 साल की अथक परिश्रम के बाद ये रिपोर्ट निकाली है। तो मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए। और आज महाराष्ट्र में क्यों आंदोलन है? सब लोग, विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सशक्त उम्मीदवार 50 मेरे ख्याल से 60 और 40 का साझेदारी है, शिवसेना है जो इस आंदोलन में खुलकर खड़ी हुई है। केंद्र में उसके मंत्री हैं, तो वो लोग भी भड़का रहे हैं, वहां भी पूरा व्यवस्था ठप है, तो सब भड़का ही रहे हैं। अरे परिस्थितियां भड़का रही हैं लोगों को, ये कम हो रहा। और मैं पूछ रहा हूं कि किसने मारने की इजाजत दे दी? आपने अभी अंजना जी कहा कि बालाघाट में एक गैर कानूनी पटाखे की दुकान से आग लग जाने से 25 लोग मारे गए, वो गैर कानूनी पटाखा केंद्र था। लेकिन आज भोपाल की श्री चौहान जी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से मंदसौर में 5 किसानों को मार दिया। बुलेटिन की शुरुआत हम 2 तस्वीरों के साथ, 2 वीडियो के साथ करना चाहते हैं। और उस वीडियो में एक में आपको दिखेगा एक बस के अंदर कैसे प्रदर्शनकारी उग्र होने के बाद यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई वीडियोस तो ऐसी आई हैं जिसमें 10 से 12 बड़ी बड़ी बसें एक साथ कतार में जलती हुई दिखाई दे रही हैं, धू धू कर। दूसरी तरफ ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया है। अब एक बस के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं और सुनिए कैसे यात्रियों को, आम लोग हैं, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन पर पथराव करते रहे, वो चीखते रहे, किसी ने नहीं सुनी। लगाओ जल्दी फोन, भगा दो उन लोगों को। हेलो पंकज जी, गेट खोलो ना इमरजेंसी। क्या किसान आंदोलन में ऐसा हो सकता है या फिर जानबूझकर कुछ शरारती तत्व अब इस आंदोलन में घुस गए हैं? इन्हीं सवालों के बाद बीच चर्चा को शुरू करें उससे पहले डीएम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब डीएम वहां पर पहुंचे तो उनके साथ भी हाथापाई की गई और कई जगहों पर पुलिस वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे ही आम लोग भी कई जगहों पर परेशान हो रहे हैं। और फिर दूसरा वीडियो हम दिखाएंगे आपको कांग्रेस के उस विधायक का जिस पर पुलिस वाला बरस रहा है, ये कहते हुए कि आपने भीड़ को उकसाया है। जल्दी से सुन लीजिए। लड़ने की जरूरत नहीं विधायक जी, आपने गलत किया। आपका काम करो, मैं करूंगा अपना काम, और आप भी अपना काम कीजिए। जिनको भड़काया आपने, प्लीज आप उनको लेके जाइए अंदर। ये शहर में आपने भड़काव मत उत्पन्न कीजिए, आपको लेके जाना पड़ेगा उनको अंदर। आप बदल नहीं सकते हैं। चलो शांति है, इनको निकालो बाहर, प्रशासन को बाहर निकालो, इनको अंदर दुकान वाले नहीं, इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। लड़ने की बजाय बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ। अरे विधायक जी सुनिए, मेरी बात बता रहा हूँ। एक एक बात करोगे, दोनों एक एक करोगे। आपने शांति का बोला था, मेरे को गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में हुड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है। आप बदल नहीं सकते हैं, आप बदल नहीं सकते हैं। चलो शांति है, इनको निकालो बाहर, प्रशासन को। ये बीते दिन यानी 6 जून का वीडियो है और आज की ये तस्वीर। सवाल यही कि किसानों में जबरदस्त गुस्सा और रोष है। ये भी एक सच्चाई है कि 5 किसानों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह से ये पता चल पाएगा कि कैसे उनकी मौत हुई, क्या पुलिस की फायरिंग में हुई, क्योंकि अलग अलग उस पे बातें सामने आती रही। लेकिन इन सब के बीच किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन क्या किसान ऐसा करेगा सड़क पर? क्या नेता जानबूझकर भड़का रहे हैं पूरे विवाद को? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा को आगे लिए चलते हैं। अब सुनीत चोपड़ा, ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन है,
उसके वो ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यहाँ पर शिवराज सिंह जी जो कि किसान नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। शिवराज जी, आपके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। सवाल ये है कि क्या किसान ऐसा कर सकता है, क्योंकि बस पे आम लोग हैं, ये आंदोलन अब ऐसा उग्र रूप क्यों ले रहा है? और अगर कई मांगे मान ली गई हैं तो फिर परिस्थिति बेकाबू में क्यों नहीं आ पा रही है? क्या हो रहा है? पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारतीय किसानों बानू के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को जो आपने याद किया और किसानों की आवाज देश तक और सरकार तक और किसानों को पहुंचाने का मौका दिया। समित पात्रा जी बैठे हुए हैं, ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैंने इनसे पहले भी कहा था कि मेरी आवाज प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक आप पहुंचा दें। जब तक देश में किसान विरोधी नीति बनती रहेंगी, किसान की सुध कोई भी सरकार नहीं लेगी, तब तक देश में ऐसा ही होता रहेगा। और ये जो आंदोलन उग्र किया है, जहां तक मेरा मानना और मेरी सोच काम करती है, यहां तक कहीं ना कहीं सरकार ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं ताकि आंदोलन को उग्र कर दिया जाए, किसान की शर्त ना मानी जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि किसान ऐसा नहीं कर सकता? आज मैं टीवी चैनल से मांग करता हूं, इन्होंने 1 करोड़ किसान की जान की कीमत रख दी कि किसान को गोली लगवाई जाए और 1 करोड़ रुपया देकर के शांत कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं उन विधवाओं को जो शहीद किसान हुए हैं उनको 5 करोड़ रुपया दें और उनके एक परिवार को, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दें। सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जो किसानों के लिए आवाज उठाते हुए शहीद हो गए। उनके परिवार को परमात्मा शांति दे और उन्हें शक्ति दे कि उस दुख को वो सहन कर सकें। देश की सरकार को आज तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं लागत मूल्य का डोड़ा और किसान की मजदूरी साथ में लगा करके दूंगा। चुनाव से पहले, मैडम सुन लो, आज तक प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन आयोग की तरफ ध्यान नहीं दिया। पंजाब में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 60 साल से ऊपर 5,000 की पेंशन किसान के बेटे को, किसान के मुखिया को 60 साल से ऊपर हम देंगे। आज तक नहीं दिया। किसान आयोग का गठन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर पार्ट जो होते हैं उनमें कहीं क्षतिपूर्ति नहीं दी। किसान बीमा जो होता है, किसान बीमा का लाभ सिर्फ कंपनियों को हो रहा है, पूरे देश में किसी को किसान बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। हम अपना धान, मैं पात्रा जी से कहता हूं, हम अपना धान 14 रुपया किलो मंडी में बेच रहे हैं। आलू हमारा 2 रुपया किलो जा रहा है मंडी में। पात्रा जी बताएं, ये चावल कितना रुपया किलो खरीदते हैं? इनको आलू कितना रुपया किलो मिलता है? टमाटर कितना रुपया किलो मिलता है? दाल इनको कितना? हमारी 10 रुपया किलो दाल चली गई, इन्हें 80 रुपया किलो दाल मिल रही है। ये 8 गुना मार्जिन बीच में जो बिचौलिया खा रहे हैं, इनकी तरफ कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। संबित जी इसका जवाब दीजिए। बोलने पहले बीच में बोलना उचित नहीं होगा। बीच में बोलना ठीक नहीं होता है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कितना 1450 रुपए कैसे टन बिक रहा है अभी धान? नहीं, बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, जहां तक ये बताया जा रहा है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन नहीं दिया जा रहा है, एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, ये गलत बात है। अरहर की दाल देख लीजिए, 4,625 से बढ़ा के 5,050 किया गया है। उड़द दाल को भी 4,625 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। मूंग दाल को लीजिए आप 4,850 से बढ़ाकर इसे 5,250 जो एमएसपी है वो किया गया है। उतना ही नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि शिवराज चौहान सरकार ने जिस प्रकार मध्य प्रदेश में इरिगेशन रेशियो, जो इरिगेटेड एरिया होता है, वो 10 वर्षों में उनके राज्यकाल में 35% बढ़ा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फर्टिलाइजर कंजम्पशन पर हेक्टर 55%, 55% बढ़ा है। ट्रैक्टर सेल जो होता है ये 200% बढ़ा है। अर्थात एक खुशहाली का वातावरण किसानों के लिए आया है। तो स्वाभाविक है जिस प्रकार से 121% एग्री जीडीपी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के समय बढ़ा है, यह खुशहाली का तो निशान है। कहीं न देखिए, आंदोलन दोनों साथ में बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। जो भी आपका सरकार की तरफ से मंत्री है, कृषि मंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उनके सामने हमें बिठाओ, 2 तारीख लेकर के हमसे बात करें, हम बताएंगे कि सरकार कहां फेल है। 2019 की आपको वोटों की चिंता है। जब चुनाव आएगा, किसान लोग आपने भाषण, आपकी सरकार देगी, आपके मंत्री किसान लोग आपने भाषण देंगे और किसान की वोट ठगने के बाद 5 साल आप किसानों के लिए कुछ नहीं करेंगे। ना बीजेपी सरकार ने कभी, पात्रा जी, भाजपा सरकार ने ना कभी किसान का हित किया है, ना भाजपा सरकार किसान का हित करेगी। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस सरकार भाजपा कांग्रेस की लड़ाई मत बनाइए, फिर तो मैं कहूंगा कहीं न कहीं कांग्रेस के तरफ से 10,000 रुपए किसान ने मांग लिया। कभी आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली, एक सेकंड देखिए, अरुण जेटली की यही दिक्कत हो रही है किसान के लिए। यहाँ पर कुछ किसान लीडर जो कांग्रेस और लेफ्ट के किसान लीडर है, वो यहाँ पर आकर अपने आप को किसान बता रहे हैं। ये कांग्रेस के लीडर हैं और यहाँ पे सुनील चोपड़ा लेफ्ट के लीडर है। ये यहाँ आके टीवी पे किसान बन गए। संविदा पर नहीं हूँ, मैं किसान लीडर हूँ।
मैं बुनियादी रूप से किसान लीडर हूं। नहीं, आप देखिए यहाँ सुनील चोपड़ा जो सीपीआईएम के लीडर है वो यहाँ किसान बन गए हैं, जो इससे पहले बोल रहे थे वो भी किसान बन गए हैं, कांग्रेस के लीडर है। तो इस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस लड़ाई तो आप यहीं पे करा रहे हैं, और ये लेफ्ट क्यों चिल्ला रही है? अरे लेफ्ट जहाँ जहाँ रही है वहाँ पर तो किसानों की हालत इन्होंने और खराब कर दी है। राजनीति करने, मैं किसानों के बीच में ही काम करने आया हूँ। अरे भाई संविधान पर नहीं हूं मैं बिल्कुल हम लेफ्ट में हैं, पार्टी तो रहेगी, पार्टी तो रहेगी, किसानों में ही काम करता है हमारा पार्टी की राजनीति मत करिए, आप यहाँ पर आंकड़ों पे बात करिए, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आपने मुझे एमएसपी के बारे में पूछा, मैं बता रहा था। आप लोग चिल्लाइएगा, यहाँ बोलेगा बीजेपी अच्छी नहीं है, कांग्रेस अच्छी है, तो राजनीति है। सरमाएदारों की नहीं है, सरमाएदारों के कर्ज माफ किए, किसानों के कांग्रेस का कौन है आपको डर है? देखिए बताइए, ये तो राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर कांग्रेसी लोग आके अपने आप को किसान कहने लगे, लेफ्ट के नेता अपने आप को किसान कहने लगे, इसी से एजेंडा मालूम पड़ जाता है। एक सेकंड अब मैं किसानों में काम कर रहा हूं, आप क्या नहीं जानते? मैं इस बहस को आगे ले जाना चाहती हूं। पूछ लीजिए, एक सारा देश आप लोग को भी पहचानता है कि आप लोग गुजरात में। सुनील चोपड़ा जी जल्दी से, एक सेकंड प्लीज। सुनिए, छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए, जब मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्होंने किस हैसियत से जान को बुलाया था? सुनील चोपड़ा जी, तो इनको किसानों से लगाव नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से नफरत है। उग्र लोग जानबूझकर इस पूरे आंदोलन में घुस गए। ये हालत, अरे नरेंद्र मोदी से नफरत तो देश को हो रही है, ये लगातार आपकी पार्टी में खुद हो रही है, बहुत हो रही है, पूरे देश को हो रही है। तो चुनाव में ऐसे नतीजे क्यों आ रही है? वो उनको नफरत हो रही है जिन लोगों का राजनीतिक जमीन खत्म हो गया है। बिना सरकार में आप शिवसेना के साथ हो, 21,000 अरे वजूद तो आपका खत्म हो गया, साल में हुई है। संघ आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके बड़े भाई बोल रहे हैं, सीपीआई वाले ही है, सुन लीजिए उनको। हुई है, और ये सब के बाद मजबूरी में जब वादे ना पूरे करते हुए इन्होंने कहा कि हमें स्वामीनाथन कमीशन वाले एमएसपी दीजिए, तो इन्होंने गोली तक चलाई। इसके साथ साथ हम एक और चीज देख रहे हैं कि उससे एक दिन पहले इन्होंने धोखेबाज यूनियनों को लेके समझौता करा के पब्लिक कर दिया। तो न सिर्फ इन्होंने ये आरोप सीधे आप पर है सर, की ये सीधा आरोप भारतीय किसान यूनियन से सीधे हमने बुलाया है। एक सेकंड, ठीक है सर, ठीक है, ये सीधे मिश्रा साहब आप पर आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन ने मिलकर आपस में जो सरकार समर्थक थे आप लोगों ने, ये जो लोग बोल रहे हैं ये किसान के हित के बारे में बोल रहे हैं, इस राजनीतिक इच्छा के बारे में बोल रहे हैं। किसान के हित है, किसान की मांग की पूर्ति हो, इसके लिए दबाव हो। चूक तो हुई सरकारों से, पिछले 50 साल से चूक हुई। कम से कम इस बार सबको पता था, सरकार ने भी प्रोत्साहित किया कि अच्छा पैदावार करो, किसान ने किया, खरीदारी की व्यवस्था होनी थी, और किसान ने जब दबाव बनाया, सरकार ने अब तय किया कि हम खरीदेंगे, और वो प्राइस भी फाइनल किया कि इस कीमत पर फाइनल करेंगे। तो ये जो बोल रहे हैं, ये जो वामपंथी लोग हैं, उनके दिमाग में किसान है या और कुछ राजनीति है? देखिए किसान की मौत पर साफ बहस करके कई बार पता चलता है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष क्या नुकसान करेगी किसानों का, जो किसान नेता अक्सर कर जाते हैं। क्योंकि भारतीय किसान संघ पर अगर ये आरोप लगता है कि वो सरकार के पक्ष में है, तो शिवराज जी आपने भी जो बात कही वो बड़ी चुप गई, क्योंकि 3,18,528 किसान खुदकुशी कर चुके हैं 1995 और 2015 के बीच में, और आपने कांग्रेस की प्रशंसा की। आज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यही है कि आप जैसे नेता बीच में बातचीत करते हैं, आप लोग एक पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, और आप ये भूमि अधिग्रहण बिल, आपको अंदाजा भी है कि कितने देश में ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन है और भूमि अधिग्रहण बिल से उनका उद्धार होगा। अगर हो चुका होता तो आज वो सड़क पर नहीं होते। लेकिन किसान नेताओं ने शायद किसानों के अधिकारों, उनके हक, उनकी बुनियादी जो परेशानियां हैं उसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है। आज इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। देखते रहिए आज तक।